कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ भौतिक शास्त्र के पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका यहाँ भौतिक शास्त्र पेपर वो आ चुका। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प कर देते हैं, जिससे यहाँ पर उनके भौतिक शास्त्र के पेपर में पूरे 70 मार्क्स आ सकें। तो इस वीडियो को आपको एंड देखना है, क्योंकि पूरा पेपर आपका आ चुका। साथ ही हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपका संपूर्ण उत्तर सहित कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंड देखना है। और साथ ही आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको रट के जाना, यही पेपर आने वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक 25-23-24 विषय भौतिक शास्त्र कक्षा 11वीं पूर्णांक आपके यहाँ पर 70 अंक रहेगा। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाए हैं, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुन के लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने। तो चलिए आपका पहला आता है 1 AME बराबर होता है। तो आपका इसका ऑप्शन आता है 1.6 गुणा 10 की घात 27 की जी, और बा आता है 1.6 गुणा 10 की घात 27 जी, और सा आता है 931 MeV, और दा आता है 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। तो आप यहाँ पर देखते 1 AME बराबर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा, ठीक है। 1.6 गुणा 10 की घात 27 की जी। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर दूसरा आता किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। तो इसका आपका ऑप्शन आता वेग, और बा आता विस्थापन, सा आता त्वरण, और दा आता उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। तो जो यहाँ पर वेग भी शून्य रहता है, विस्थापन भी शून्य रहता है, और त्वरण भी शून्य रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका दा हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। और तीसरा आता महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कौन होना चाहिए। 30 डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो आपको पता होगा कि यहाँ महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए जो कोण होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो आपका द करेक्ट आंसर रहेगा 90 डिग्री। अब चौथा आता रॉकेट नोदक के कार्य करने के सिद्धांत आधारित है द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, और वेग संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर। तो यहाँ पर रॉकेट नोदक के, ठीक है, नोदक के कार्य करने के सिद्धांत आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर द संवेग संरक्षण पर। अब पांचवा आता है 2 पिंडों की प्रत्यास्थ टक्कर में संरक्षित रहता है। तो यहाँ पर 2 पिंडों की प्रत्यास्थ जो टक्कर रहती है उसमें जो यहाँ पर संरक्षित रहता है वो, ठीक है, वह हो जाएगा आपका गति ऊर्जा तथा रेखीय संवेग दोनों, ठीक है। आपका यहाँ पर 5वें का सा करेक्ट आंसर रहेगा। अब 6वां आता निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह है। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर सदिश राशियों का समूह है वह है आपका दाब, वेग, बल, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाते हैं 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट। और साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी, ठीक है। वो कोई आपका ये पेपर आने वाला, तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को अच्छे से याद कर लेना है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आते हैं। पहला आता सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान डॉट है। तो आपका पहले नियतांक का आंसर हो जाएगा 6.67 गुणा 10 की घात 11 मीटर। ये आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को डॉट दिशा में फेंकना चाहिए। तो यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना चाहिए। तो दूसरी का आंसर आपको हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। अब चलिए आपको जो तीसरा रिक्त स्थान वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरा रिक्त स्थान आता आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को कहते हैं। तो इसका आप यहाँ पर देख लीजिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को कहते हैं, ठीक है। संपीड़ितता आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया शून्य होता है। तो चौथे का आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा शून्य, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 5वां आता कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणे। तो जो 5वें का आंसर जिसको भी पता हो तो 5वें का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है, ठीक है, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। अब 6वां आता हाइड्रोलिक मशीन पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपके यहाँ पर 6वें रिक्त स्थान का आंसर रहेगा पास्कल। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका 6.67 गुणा 10 की घात 11 मीटर, दूसरे का आंसर आपका ऊर्ध्वाधर, तीसरे का आंसर संपीड़ित, और चौथे का आंसर शून्य। 5वें का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है, ठीक है, जिसको भी पता हो। और 6वें का आंसर पास्कल। तो ये आपका रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ आती है सही जोड़ी बनाइए। 6 नंबर की आती है स्तंभ अवयव में दी गई सही जोड़ी। पहले आती है कोणीय वेग। तो कोणीय वेग को आपको रेडियन प्रति सेकंड से मैच कर देना है। और दूसरी आती है पोर्शन अनुपात, तो इसको आपको व्यवहारिक से मैच कर देना, ठीक है। और तीसरी आती है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैच करना है आपको 1.6 गुणा 10 की घात 19 जूल से।
फिर चौथी आती है कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग को आपको यहाँ पर ई से मैच कर देना है। जो पाँचवीं आती है बीन का नियम, तो इसको मैच करना है आपको लैम्डा मैक्स इंटू टी बराबर नियतांक। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख ली पाँचवीं आपको एफ से मैच कर देनी है। जो छवीं आती है सार्वत्रिक गैस नियतांक, तो इसको मैच करना है आपको 8.314 जूल प्रति मोल के। ठीक है, इससे मैच कर देना है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो 6 नंबर की सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब आते हैं एक शतभाग में उत्तर दिए 5 नंबर के आते हैं। तो पहला था पार्सेक किस राशि का मात्रक है। तो आपको बता दें कि यहाँ पार्सेक खगोलीय दूरियां नापने का मात्रक है। तो पहले का आंसर रहेगा खगोलीय दूरियां नापने का मात्रक है, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर दूसरा था किसी सदिश एक ही दिशा में एक अंक सदिश लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ए बराबर ए वेक्टर बटे में मॉड ए वेक्टर, ये आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। फिर सीधा तीसरा आता शक्ति का ऐसे मात्रक लिखिए। तो आपको पता ही होगा कि जो शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वो होता है वॉट। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ वॉट हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर चौथा आता वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आगुण शून्य हो क्या कहलाता है। तो आपको बता दें कि वह बिंदु, तो जो बिंदु रहता है वो रहता है द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र के परितः जो पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आगुण है वो शून्य रहता है। तो आपका चौथे का आंसर रहेगा द्रव्यमान केंद्र, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर पाँचवा आता तरल के प्रवाह वेग मापने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर तरल के प्रवाह वेग मापने की युक्ति को कहते हैं बेंचुरीमीटर। तो आपका पाँचवें का आंसर आपका यहाँ बेंचुरीमीटर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपके एक शतभाग तक कंप्लीट हो जाते हैं। ये रहा आपका एक शतभाग का सॉल्यूशन। तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको अच्छी तरह से यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। आप क्या आते हैं सत्य असत का चयन करके लिखिए। 5 नंबर के आते हैं। तो पहला था पार्श्विक दूरी का मात्रक है, तो ये आपका रहेगा यहाँ पर असत्य। ठीक है, पहला आपका असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा था विकृति विमाहीन राशि है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर तीसरा किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप है, तो ये भी आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। फिर चौथा आता है -273 डिग्री सेल्सियस तापमान आदर्श गैस के अणुओं की चाल शून्य होती है, तो ये आपका चौथा रहेगा आपका असत्य। और पाँचवा आता रॉकेट नोदक का कार्य न्यूटन के नियम पर आधारित है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो स्टूडेंट जो आपका पहला और चौथा आपका असत्य रहेगा और बाकी आपके सत्य रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य भी पूरे ऑब्जेक्ट हमने करा दिए हैं। ठीक है, आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी। अब चलिए जो आपका प्रश्न 6 आता है विमीय विश्लेषण की सीमा बताइए, अथवा आता विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया गया विमीय विश्लेषण की सीमा बताइए, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, आपके यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हैं, तो आपको यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ से याद कर लेने, कोई भी आप 2 याद कर सकते हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7वां, आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, अथवा आता है एक समान गति किसे कहते हैं। तो जो आपका यहाँ पर दिया आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। जब दो वस्तुएं गतिशील रहती हैं तब ऐसी स्थिति में एक वस्तु का वेग दूसरी वस्तु के सापेक्ष आपेक्षिक वेग कहलाता है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दूसरे का आंसर। आपके यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आपका 8वां क्वेश्चन आता है। तो 8वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, सदिशों के एक संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए, अथवा उसमें गति का प्रथम नियम लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया है सदिशों के एक संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए, तो ये रहा इसका आंसर। आप यहाँ पर देते सदिशों के एक के त्रिभुज नियम के अनुसार यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाए तो उनका योग या परिणामी सदिश उस त्रिभुज की विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा से निरूपित होता है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, अथवा आता है क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं। तो जो आपके यहाँ पर दिया है 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, तो ये रहा इसका आंसर। वह बल जो 1 किलोग्राम सहती वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करे वह 1 न्यूटन बल कहलाता है। ये आपका रहेगा यहाँ पर आंसर। अब आपका आता है कोणीय संवेग से अच्छा का नियम लिखिए, अथवा आता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो जो आप यहाँ पर आपके जो 10वां क्वेश्चन शक्ति परिभाषा मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए, अथवा तक कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। तो जो आपकी शक्ति परिभाषा मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखना है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर शक्ति परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही आपको यहाँ पर मात्रक और विमीय सूत्र भी देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, अथवा था स्मॉल जी और कैपिटल जी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए रहा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। यदि किसी निकाय पर कोई बाहरी बल आघूर्ण न लगाया जाए तो उस निकाय का कोणीय संवेग अपरिवर्तित रहता है। ये आपका यहाँ पर उत्तर हो जाता है। अब आता है आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन, धारारेखीय प्रवाह एवं प्रशुद्ध प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा था बीन का
ठीक है, बीन का विस्थापन नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इरा बीन का विस्थापन नियम, तो आप यहाँ पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से हमने जो आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन थे उनका सोल्यूशन करा दिया है। और साथ ही आपका 13वां क्वेश्चन आता है भौतिक समीकरण बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 की शुद्धता की जांच कीजिए। और इसका अथवा देख लीजिए, आपके 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इनके आंसर हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F इंटू बी स्थापित कीजिए। फिर आपका आता है बर्नौली का सिद्धांत लिखिए एवं स्पष्ट कीजिए। फिर 15वां क्वेश्चन आता है कोई बाइक 5 मीटर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है। यदि सड़क द्वारा टायर पर 300 न्यूटन का ठीक घर्षण आरोपित होता है तो बाइक के इंजन की शक्ति ज्ञात कीजिए। इसका अथवा आता है साक्षी बल एवं असाक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। फिर आपका आता है 17वां क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर थे प्रक्षेप गति किसी जगह थे पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन कर प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज प्रवास के लिए सूत्र स्थापित करो। इसका अथवा देख लीजिए, ठीक है, 17वें क्वेश्चन का। फिर आपका यहाँ पर आता है 18वां क्वेश्चन। तो 18वां क्वेश्चन आप यहाँ थे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा किसी जगह थे जी के पदों में गुरुत्व स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। फिर आता है कृत्रिम अवग्रह किसी जगह थे इसकी कक्षीय बल एवं संपूर्ण ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। और 20वां क्वेश्चन आता है केपलर के नियमों के में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की व्याख्या कीजिए। अथवा आता है प्रशीतक क्या एक आदर्श प्रशीतक का सिद्धांत समझाइए। तो इस तरह से पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके 3 नंबर के प्रश्न और 4 नंबर के प्रश्न इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखी है। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।